इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 12। पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम दो शब्दों के मेल से बना है। मेल मतलब मिलने से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम। आया समझ में? कह रहा है सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम जिसका अर्थ है सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, प्रयुक्त मतलब प्रयोग हो सके, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का अर्थ संदर्भ से होता है। जैसे संदर्भ से मतलब ये जो नीचे उदाहरण दिया गया है। तो देखते हैं, रवि मेरा प्रिय मित्र है। उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माता अध्यापिका हैं। वह प्रतिदिन मेरे साथ सैर करने जाता है। वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ता है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो यहाँ पे जो ये नीला कलर से लिखा गया शब्द है, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, आए समझ में? आगे देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कोई पूछ ले बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो नीले कलर से लिखा गया है ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है रवि मेरा प्रिय मित्र है। अब मेरा के स्थान पर कोई भी नाम हो सकता है, लवकुश हो सकता है, रवि हो सकता है। उसी प्रकार कह रहा है उसके पिता मतलब रवि के पिता। ठीक है, रवि शब्द के नाम पर यहाँ पर क्या आया? उसके शब्द आया। तो ये उसके शब्द क्या है? रवि के स्थान पर प्रयोग हुआ, यानी यह सर्वनाम है। उसी प्रकार उसकी माता मतलब किसकी माता? रवि की माता। ठीक है, यहाँ पे रवि के बारे में बात हो रही है, तो उसकी शब्द क्या है? सर्वनाम है। उसी प्रकार यहाँ वह प्रतिदिन, वह मतलब कौन? रवि। ठीक है, रवि प्रतिदिन मेरे साथ मतलब यहाँ पर कोई भी उसका दोस्त हो सकता है। उसी प्रकार वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ता है। कौन लगाकर मन पढ़ता है? रवि। ठीक है, यहाँ पे रवि की बात हो रही है। तो यहाँ पे हर वाक्य में रवि न लिखकर सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो रवि के स्थान पर यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसी के नाम के स्थान पर जो शब्द आता है वह क्या कहलाता है? सर्वनाम। अगला है मुझे अपने मित्र पर गर्व है। मुझे मतलब रवि के ऊपर बहुत गर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। कोई पूछ ले बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या फिर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 5वां नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम और 6वें नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। तो सभी के बारे में नंबर से देखते हैं। पहला नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो सर्वनाम शब्द कहने वाले यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य का बोध मतलब जानकारी कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अरे समझ में क्या कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द कहने वाले यानी जो बोलता है, सुनने वाले तथा किसी अन्य का बोध मतलब जानकारी कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में मैं, तू, यह, वह। आया समझ में? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कह रहा है जो सर्वनाम कहने वाला या कुछ बताने वाला या अन्य के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछ ले बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। प्रश्न आ जाए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। समझ में आया? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं और हम। कौन कौन से शब्द हैं? मैं और हम। ठीक है, यह शब्द कौन प्रयोग करता? जो अपनी बात कहता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, हम खेलने जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा है मध्यम पुरुष। प्रश्न पूछे कोई मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण है तू, तुम आदि। आए समझ में? फिर से देखते हैं, कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं।
यहाँ पर समझो, से पहले वाला कहेगा तुम अच्छे हो, तो वो किसके लिए कह रहा है? दूसरे वाले के व्यक्ति के लिए कह रहा है। ठीक है, आए समझ में? यहाँ पे मध्यम पुरुष क्या होता है? जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, आपस में बातें करते हैं, ठीक है, पहला वाला दूसरे वाले के लिए कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम शब्द क्या है? मध्यम पुरुष है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, अन्य पुरुष। प्रश्न आ जाए अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले के द्वारा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। यह, जैसे में यह, ये, वह, वे। उसी प्रकार उदाहरण में समझते हैं। हमने बताया कि दो व्यक्ति आपस में बातें करते रहते हैं, ठीक है, तो पहला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, तो वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। ठीक है, आया समझ में? दो व्यक्ति आपस में बातें करते रहते हैं, तो अब दोनों व्यक्ति अपने बारे में ना बताकर किसी अन्य के बारे में बताते हैं या बातें करते हैं, तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अगला देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु का बोध मतलब जानकारी कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में उदाहरण है, कह रहा है वह वहां गया, यहाँ पर निश्चित बता रहा है, ठीक है, यानी वह वहां गया, यानी कोई वहां गया है। यह सो रहा है, यानी यह निश्चित सो रहा है, यह यहाँ पर क्या है? सही बताया जा रहा है। वो मेरा घर यह है, यानी यह भी सही बता रहा है। मेरी कलम यह नहीं वह है, यानी यह मेरी कलम नहीं है, वह वाली दूसरी वाली है। तो ये क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे मतलब कह रहा है कि जहाँ पे निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में, बाहर कोई आया, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, यह जानकारी नहीं है कि रमेश आया कि रवि आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अनिश्चय मतलब कोई फिक्स नहीं कि कौन आया, कोई जानकारी नहीं है कि कौन है। दूसरा उदाहरण है, शायद कमरे में कुछ गिरा, ठीक है, यहाँ भी क्या है? अनिश्चित है, यानी कुछ भी गिर सकता है, कोई भी सामान, पेन, किताब, कलम, ठीक है, ग्लास, कुछ भी गिर सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? शायद कमरे में कुछ गिरा, तो यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आए समझ में? क्या कह रहा है कि जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने का जानकारी होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में, दरवाजे पर कौन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो नीले से लिखा है कौन, कौन क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार आगे है, तुमने पत्र क्या लिखा है, यहाँ पर क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। उसी प्रकार यह किसकी किताब है, ठीक है, यहाँ पर किसकी शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है। यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक है? यहाँ पे को शब्द प्रश्नवाचक है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है तुम्हें किन्होंने बुलाया है। उसी प्रकार आगे है, पार्टी में किसे बुलाया है, उसे वहां किसने भेजा है, ठीक है। तो ये सभी जो नीले से लिखे गए हैं, ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन सर्वनाम शब्दों से दो वाक्यों या उपवाक्यों में संबंध जोड़ा जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों में दो वाक्यों या उपवाक्यों में संबंध जोड़ा जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यहाँ पे दो वाक्य हैं, दोनों क्या है? एक वाक्य में जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार आगे उदाहरण है, जो आएगा सो जाएगा, यहाँ पे क्या है? दो वाक्य हैं लेकिन एक ही में मिलकर बने हैं, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे समझ में? कह रहा है कि जो भी सर्वनाम है वह कर्ता, यानी जो कुछ कार्य कर रहा है अपने लिए वह शब्द प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, मैं क्या है? जो कार्य करने जा रहा है, तो अपने आप क्या है? अपने लिए प्रयोग कर रहा है। उसी प्रकार वह कार्य तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? वह कार्य, जो कार्य करना है हम स्वयं यानी अपने से कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगला उदाहरण में है,
मैं पुस्तक स्वयं लाया हूँ। ठीक है, यानी जो कार्य किया है वो अपने से ही किया है या अपने लिए ही बताया। आगे है सर्वनामों की रूप रचना, यानी सर्वनाम की रचना। तो जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में कारक चिन्ह लगाने से विकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से अनेक रूप में विकार आ जाता है। यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कह रहा है कि जिस प्रकार हमने संज्ञा शब्द में पढ़ा कि कारक चिन्ह लगाने पर उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी क्या होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग करने से विकार आ जाता है। यहाँ पर दो नियम हैं, यानी याद रखने की दो बातें हैं। पहला है, सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाक्य में जो प्रभाव दिखाई देता है वह क्रिया शब्दों में स्पष्ट होता है। ठीक है। अगला है दूसरा नंबर, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता। तो देखते हैं उदाहरण। मैं, यानी मैं क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे कारक एक वचन बहुवचन। तो कर्ता कारक में क्या है, कर्ता कारक में मैं मैंने, ये क्या है, एक वचन है। और बहुवचन में हम हमने। ठीक है। कर्म कारक में है मुझे, एक वचन में क्या है, मुझे मुझको। और बहुवचन में हमें हमको। फिर अगला है करण कारक में, एक वचन में मुझसे मेरे द्वारा, और बहुवचन में हमसे या हमारे द्वारा। अगला है संप्रदान कारक, इसमें एक वचन में मेरे लिए या मुझे या मुझको। ठीक है। बहुवचन में हमारे लिए या फिर हमें या हमको। उसी प्रकार अपादान कारक में मुझसे, एक वचन में क्या है, मुझसे, मतलब पृथक होना या अलग होना। फिर बहुवचन में हमसे। ठीक है, यहाँ भी क्या है, अलग होना। फिर संबंध कारक में एक वचन में क्या होगा, मेरा मेरी या मेरे। बहुवचन में हमारा हमारी हमारे। अधिकरण कारक में क्या होगा, मुझ में, एक वचन में क्या है, मुझ में या मुझ पर। बहुवचन में हम में या हम पर। आगे देखते हैं। आगे है तू। तू शब्द क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। यहाँ पे कारक एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं। कर्ता कारक में एक वचन में क्या होगा, तू या तूने। बहुवचन में तुम या तुमने। उसी प्रकार कर्म कारक में एक वचन में क्या होगा, तुझे या तुझको। बहुवचन में तुम्हें या तुमको। आगे देखते हैं। करण कारक में तुझसे या तेरे द्वारा। उसी प्रकार तुमसे या तुम्हारे द्वारा। आगे देखते हैं। संप्रदान कारक में तेरे लिए या तुझको। बहुवचन में तुम्हारे लिए या तुमको। फिर अपादान कारक क्या कह रहा है, एक वचन में तुझसे, बहुवचन में तुमसे। ठीक है। और संबंध कारक में एक वचन में तेरा तेरी तेरे। बहुवचन में तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण कारक में तुझ में तुझ पर। और बहुवचन में क्या है, तुमसे तुम पर। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो उदाहरण में इधर कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता कारक में एक वचन में क्या होगा, वह उसने। बहुवचन में वे उन्होंने। और कर्म कारक में एक वचन में उसे उसको। बहुवचन में उन्हें उनको। फिर करण कारक में एक वचन में क्या होगा, उससे उसके द्वारा। बहुवचन में उनसे उनके द्वारा। फिर संप्रदान कारक में उसके लिए उसको। बहुवचन में उनके लिए उनको। अपादान कारक में उससे एक वचन और बहुवचन में उनसे। संबंध में संबंध कारक में क्या होगा, एक वचन में उसका उसके उसकी। और बहुवचन में उनका उनके उनकी। अधिकरण कारक में उसमें उस पर। और बहुवचन में उन पे उन पर। ठीक है। आगे देखते हैं। यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कर्ता में एक वचन में क्या होगा, यह इसने। बहुवचन में ये इन्होंने। कर्म कारक में इसे इसको। बहुवचन में इन्हें इनको। आगे है करण कारक में एक वचन में क्या होगा, इससे इसके द्वारा। बहुवचन में इनसे इनके द्वारा। फिर संप्रदान कारक में क्या होगा, इसे इसको इसके लिए। बहुवचन में इन्हें इनको इनके लिए। आगे है अपादान कारक, इससे। बहुवचन में क्या होगा, इनसे। फिर संबंध कारक एक वचन में क्या होगा, इसका इसकी इससे। बहुवचन में इनका इनकी इनके। अधिकरण कारक इसमें इस पर। बहुवचन में इनमें इन पर। आगे देखते हैं। कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस पर देखते हैं। कर्ता है, कर्ता में एक वचन में क्या होगा, कोई किसी ने। बहुवचन में किन्हीं ने। कर्म कारक में एक वचन में क्या होगा, किसी को। बहुवचन में किन्हीं को। आगे है करण कारक, एक वचन में किसी से किसी के द्वारा। बहुवचन में किसी से किसी के द्वारा।
फिर कारक संप्रदान कारक में किसी को किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को किन्हीं के लिए। आगे है अपादान कारक, एक वचन में क्या होगा किसी से, बहुवचन में किन्हीं से। फिर अगला कारक है संबंध कारक, इसका एक वचन क्या होगा किसका, किसके, किसकी, बहुवचन में किनका, किनके, किनकी। ठीक है। आगे है अधिकरण कारक, इसका एक वचन किसी में, किसी पर, या फिर बहुवचन में किन्हीं पर। आगे देखते हैं कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कर्ता में एक वचन में क्या होगा कौन, किसी ने, बहुवचन में किन्होंने। कर्म कारक में क्या होगा एक वचन में किसी या किसी को, बहुवचन में किन्हें या किनको। फिर करण कारक में किससे या किसके द्वारा, बहुवचन में किनसे या किनके द्वारा। आगे देखते हैं संप्रदान कारक में किसे, किसको, किसके लिए, बहुवचन में किन्हें, किनको, किनके लिए। फिर अपादान में, अपादान कारक में किससे, किनसे। और संबंध कारक में एक वचन में किसका या किसके या किसकी। फिर उसके बाद बहुवचन में किनका, किनके, किनकी। फिर अधिकरण कारक में किस में, किस पर, आगे बहुवचन में किन पे या किन पर। फिर आगे देखते हैं जो शब्द क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। कर्ता कारक में क्या होगा एक वचन में जो, जिसने, बहुवचन में जिन्होंने। कर्म कारक में जिसे या जिसको, बहुवचन में क्या है जिन्हें या जिनको। आगे है करण कारक में एक वचन में जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में है एक वचन में क्या है जिसे या जिसको या जिसके लिए, बहुवचन में जिन्हें, जिनको, जिनके लिए। अपादान कारक में एक वचन में जिससे, बहुवचन में जिनसे। संबंध कारक में एक वचन में जिसका या जिसके या जिसकी, बहुवचन में जिनका, जिनके या जिनकी। फिर अधिकरण कारक में जिसमें या जिस पर, बहुवचन में जिसमें या जिस पर। मिलते हैं अगली क्लास में।